तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट गिविंग रीज़न विदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स फॉर्म ए सेट और नॉट। तो सेट की डिफिनेशन पर जो हमारे पास बात क्वेश्चन होगा वो अगर पूरा उतरता है तो वो सेट होगा, अगर नहीं है तो वो सेट नहीं होगा, लेकिन हमने वजह भी बतानी है। तो पहला क्वेश्चन है ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस बुक विच आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। तो ये क्वेश्चन है, कहते हैं क्या ये सेट है या नहीं। तो सेट की डिफिनेशन है ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ऑल प्रॉब्लम ऑफ दिस बुक, अब ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि डिफ़िकल्टी हर एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट हो सकती है। तो वेल डिफाइंड वो होता है जिसकी डिफिनेशन या जिसकी तारीफ़ एक अच्छे तरीके से की जाए। अब ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि हर एक की डिफिनेशन अलग अलग है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सेट नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है ऑल प्रॉब्लम ऑफ दिस बुक विच आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व फॉर अमजद। तो अमजद एक स्टूडेंट है, उसके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं डिफ़िकल्ट हैं वो एक के लिए हैं। तो एक बंदे के लिए चूँकि वेल डिफाइंड होती हैं, अगर एक बंदा कहता है कि मेरे लिए ये क्वेश्चन मुश्किल है तो उसने वेल डिफाइन कर दिया। अब अगर दूसरा के पास जाएंगे तो फिर अलग होगा, फिर हर एक की डिफिनेशन अलग अलग बन जाएगी। लेकिन जब एक की बात करेंगे तो उसकी डिफिनेशन वेल डिफाइंड होगी, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास वेल डिफाइंड है, ये सेट है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहता है कि हमारे पास काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 5 to 15। तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये हमारे पास सेट है क्योंकि काउंटिंग नंबर 5 से 15 तक वेल डिफाइंड है। इसी तरीके से कहता है बुक्स एंड यूर स्कूल बैग। तो आपके जो स्कूल बैग में बुक्स हैं वो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसीलिए वो भी सेट होगा। जो क्वेश्चन रह जाए ये आपने खुद हल करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ सेट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब क्वेश्चन है कि क्या, पहला क्वेश्चन है 5 यानी 5 बिलोंग्स टू ए। तो ये ट्रू है या फॉल्स ये बताना है। तो 5 इस ए में मौजूद है, हम देखते हैं तो मौजूद नहीं है, तो ये फॉल्स है। हम कहते हैं कि दिस इज़ फॉल्स बिकॉज 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरीके से लिखा हुआ है दूसरा पार्ट कि 12 बिलोंग्स टू ए। तो ये ट्रू है क्योंकि 12 हमारे पास सेट ए में मौजूद है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 4, 6 एंड 10 आर members of set A। तो हमारे पास 4, 6 और 10 मेंबर हैं, तो हम कहेंगे ट्रू। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो जो हमारे पास सेट के अंदर नंबर्स होते हैं ये इस सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग एंड टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट। तो सेट ऑफ डेज इन ए वीक हम पहले लिख चुके हैं एग्जाम्पल में, अब और भी कुछ क्वेश्चन लिखते हैं इसके। तो हमारे पास है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो इसका हम टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। टेबुलर का मतलब है ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ने, इसे हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो हमने प्राइम नंबर्स लिखने हैं, 1 लिखा, 2 लिखा, 3, इसी तरीके से 5 और अप टू सो ऑन कर लेंगे हम, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स आगे ख़त्म नहीं होते। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है द सेट ऑफ सीजन्स एंड ईयर।
तो इसे हम लिखेंगे, चूँकि 4 सीज़न होते हैं तो आपने 4 सीज़न लिखना है, समर, इसी तरीके से ऑटम, और फिर आपने विंटर और स्प्रिंग, ये आपने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। तो याद रहे कि सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है वो कि हमारे पास जो ब्रैकेट यूज़ होती है वो ब्रेसेस वाली यूज़ होती है, जिसे कर्ली ब्रैकेट भी कहा जाता है। ये हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं आपने खुद हल करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको मसला हो तो आप पूछ सकते हैं।